कोई सुनाई नहीं करता है इधर। सुनाई करता है तो ये नाली उली कुछ नहीं बनती है, तो इधर यहाँ से जाके ना कुछ भी सफाई नहीं हुई है। पार्षद आता है चले जाता है। पानी पत्ता की बनाए, पानी पत्ता आ रहा है ना, पानी को बहुत परेशान है। माखी मच्छर इतने खा रहे, कभी भी कोई भी मशीन न कुछ। सफाई वाली आती है और मंदिर में जाकर तखत पड़े 2 दिन पंखा चला कर आराम से सोती है। अब कहते हैं भाई हमसे तो मना कर रखिए। बदलाव हुआ है? कुछ भी ना हो यहाँ तो कोई सही करवावे ना है, कुछ भी ना हो। इस रोड कोई ना सही करवावे और मैंने न करवा दी से ना करवा कोई भी। नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 58 के सूरत हाल। क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर हालात है, सफाई व्यवस्था को लेकर के लबोलबाब अगर हम बात करें तो लगभग पूरी भिवाड़ी और हर वार्ड की यही स्थिति है। इस संबंध में कुछ लोग मौजूद हैं, बात करें, कुछ स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? आपका नाम बताएं। अलका नाम है जी। अलका जी, क्या यहाँ पे आपकी समस्या है? किस तरह की समस्या? समस्या सभी हो है, नहीं नाली बनती है, नहीं कुछ बनता है, कुछ सुविधा नहीं होती, नहीं सफाई पे सफाई कर्मचारी जो लगभग सफाई कर्मचारी वो यहाँ कितने दिनों से नहीं आ रहा। बहुत काफी दिन हो गए इधर तो आई। जी। तो लगभग आपने कभी किसी पार्षद वगैरह को बताया यहाँ पे? बताएं क्या, सब कोई सुनाई नहीं करता है इधर। सुनाई करता है तो ये नाली उली कुछ नहीं बनती है, तो इधर यहाँ से जाके ना कुछ भी सफाई नहीं हुई है। बताओ क्या करें। तो लगभग कितने दिनों से यहाँ पर जो सफाई वगैरह नहीं हुई है? यहाँ तो काफी दिन होगा, यहाँ तो 6-7 महीना हो गए। बताओ किसी हो ही नहीं रही सुविधा। तो आपके पार्षद कभी आते नहीं है यहाँ पर? लेकिन अच्छा, लेकिन जो आपके यहाँ पे जो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वगैरह वो सफाई के लिए आते हैं? नहीं आते। कुछ और भी साधन मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी, यहाँ पे अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की यहाँ समस्या है, किस तरह की परेशानी है? यहाँ तो कोई साफ कर्मचारी कोई नहीं आता भाई यहाँ साफ करने के लिए। कम से कम 6 महीना हो जाते हैं, कोई आता ही नहीं है। कूड़ा कचरा पन्नी सब नहीं मुँह जाती है ना, कोई नाली न साफ करके जाता। इतनी गली है जो यूं भी गंदगी हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा। तो आप कहाँ यहीं पे रहते हैं क्या? यहीं पे रहते हैं। क्या आप काम करते हैं? मेरी सब्जी की दुकान है। तो सब्जी की आपकी दुकान है, तो सब्जी की दुकान पे लोग इस तरह की गंदगी के माहौल में कैसे आते होंगे? भाई क्या करे, मजबूरी में आते हैं बेचारे सब। हाँ। तो पार्षद यहाँ कौन है, उनको जानते हो आप? पार्षद जानते हैं, पर पार्षद आता है चले जाता है। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद नेकचंद। तो कभी आपने जब यहाँ पर आए हैं तो उनको परेशानी बताई आपने किस तरह की? सब बताएं परेशानियों कह दिए मैंने, आएंगे ऐसे कह दे, कोई नहीं आता ऐसे कह दे। तो इसमें सफाई वगैरह के अलावा और आपको किस तरह की क्या क्या समस्या है, क्या क्या परेशानियाँ और होती है? कैसे भाई? क्या क्या समस्या है? जैसे सफाई नहीं होती है तो सफाई नहीं होने के कारण और क्या, जैसे मच्छर वगैरह की समस्या है? तो मच्छर तो है ही भाई, घर में मच्छर इतने हो रहे हैं कि उनको वहाँ से बुखार चढ़ रहा है बच्चान को। बहुत ज़्यादा समस्या है मच्छरन की, तो गंदगी इतनी है बहुत ज़्यादा। नहीं नाली बन रही है, रोड बना के ऐसे चलेगी, नाली इनकी कोई सुविधा नहीं है। नगर परिषद क्षेत्र में अगर मच्छरों की समस्या ज़्यादा हो जाती है तो एक फोगिंग मशीन आती है, फोगिंग कराई जाती है, तो कभी हुई है? नहीं हुई, नहीं कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो जब यहाँ पर आते हैं पार्षद महोदय तो कभी उन्होंने आपने उनको ये बताया है कि भाई ये समस्या क्यों दूर नहीं हो पाती? भाई वो तो बेमतलब के उल्टा और बोले खामा के। क्या बोलते हैं? लड़ने की एक बार तो हमारी वाकई होगी है जरा। हाँ, एक बार। क्या बोलते हैं? नहीं कहता, मैं कह दिए करने का आते हैं, कोई आता नहीं है यहाँ पर। तो जिस तरीके से वो आपके साथ झड़प हुई, क्या वोट मांगने आए जब भी ऐसे ही आए थे? नहीं, जब तो हाथ जोड़ है और जो कहे भाई मेरी वोट दो, मो ये बनाओ, मैं तेरा सब सुविधा कर दूंगा, जो कर दूंगा, फिर कुछ भी ना है बाद में। बिल्कुल, कुछ और भी मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? नाम बताएं। हर प्यारे जी, क्या किस तरह का यहाँ माहौल है? आप इस वार्ड में रहते हैं, किस तरह का माहौल है? साफ सफाई व्यवस्था किसी तरह कुछ है? कुछ ना पानी पत्ता की बनाए, पानी पत्ता आ रहा है ना, पानी को बहुत परेशान है रे। और पानी के लगाने की कहे ना कहीं के ना लग रहा, 9,000 में होगा जी। अब 11,000 के पार्षद है, एक पोत 1100 रुपया हमने दे दिए पार्षद है। 2 साल में उल्टे बगदा दिया। मतलब पैसे किस चीज़ के लिए उन्होंने? पानी के लगाने के 1100 रुपया कनेक्शन करवा देंगे, 2 साल बढ़ के उल्टे ही दे दिए पैसा। मतलब पैसे वापस दे दिए? वापस दे दिए। तो 1100 रुपये उन्होंने क्या कह करके आपसे लिए थे? 1100 जब चल रहे क्या 1100 में लगवा दूंगा। फिर वहाँ लाइन ना है, अगली गली है हमारी, वहाँ लाइन ना है, लाइन लगेगी, लाइन वाइन लगी अब यूँ के 11,000 को कनेक्शन। अब बता गरीब आदमी 11,000 कहाँ से भरे, 11,000। अब एक बार फिर से दोबारा चुनाव का माहौल आएगा, बहुत सारे लोग वोट मांगने आपके बीच में आएंगे, आपसे बातचीत वगैरह। किस तरह का पार्षद आपको चाहिए?
हमें तो ऐसे बढ़िया चाहिए, बढ़िया जो कहा के कर हमारे पानी पत्ता लगवावे। हम इतने परेशान है, माखी मच्छर इतने खा रहे, कभी भी कोई भी मशीन ना कुछ भी ना आवे। और हमारे तो साल 2 साल गली में वो ना फटके, जो ये लगा में वो भी ना हवे, गाड़ी भी वाले ने जो ये ऑटो टिप्पर आते हैं जो कचरा लेने आते हैं वो नहीं आते? हमारी गली में ना जाओ, हमारी गली में ना जाओ। आपकी गली में नहीं आती? नहीं आती। तो ये पक्षपात क्यों ऐसा पूछा आपने पार्षद से? पता ना जन कहा पक्षपात है, पता नहीं जन के पक्षपात है। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि जब वो बीच में आपसे वोट मांगने आए, एक बार फिर इसी तरीके से बहुत लोग वोट मांगने आएंगे, कैसे पहचान करोगे कि आगे आने वाले टाइम में ये लोग काम करेंगे? ना सब काई को भी हम दे ही ना वोट ही नहीं दोगे? क्यों दे वोट जब हमारे कोई सुविधा ही ना है? तो जब सुविधा ही ना है तो वोट का बात की, कोई ना दे हम वोट, तो हम ना दे वोट काई के भी। ये आम आदमी का वो विरोध है कि जब वो आप उनका मौके पर काम नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वोट नहीं देने का ही आम आदमी के पास जो अधिकार है वो वोट का ही है। एक और अम्मा जी है। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा है जी। चंदा जी, कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? कोई 20 साल हो गए। 20 सालों में कितना बदलाव आपने इस वार्ड में आपके में देखा है? पानी का तो शुरू ही दुख है। मेरे वहाँ घर है सामने से, और इधर को गोबर है, इधर को गोबर है, और मच्छर खा के सारे बच्चे बीमार रह जाते हैं, बड़े आदमी बीमार रह जाए। और पहले मीडिया वाले आए, जब भी मैंने यही शिकायत करी, गंदगी बहुत है, गंदगी। अब बताओ गरीब आदमी घर बेच के हम कहाँ जाए मच्छर की? क्या आप काम करते हैं यहाँ पे? क्या काम करते हैं आप यहाँ? काम हरचंदपुर में वो फुटपाथ पे दुकान नहीं है लकड़ी की, जोगीन में, वो काम करते हैं। वो लगाते हो आप? तो उससे लगभग दिन भर में आप कितना कमा लेते हैं? मैं तो जाती नहीं हूँ, बच्चे ही जाते हैं। अच्छा, बच्चे जाते हैं। हाँ, तो मतलब कुल मिला करके खोखा बनाते हैं। अच्छा, तो घर चल जाता है उससे? चलता ही है जैसे से घर। लेकिन इस तरह के माहौल में जब आपने कहा कि पानी नहीं है पीने का, साफ सफाई नहीं है, सफाई बारी आती है और मंदिर में जाकर थकत पड़े 2-3 पंखा चला कर आराम से सोती है। अब कहते हैं भाई हमसे तो मना कर रखी है पार्षद ने। अच्छा, पार्षद ने मना कर रखा है? हाँ, तो पार्षद क्यों मना कर कह रही? अरे हमारे 6 महीना में नगर पालिका से ऑर्डर आता है, जब सफाई कर दें। भाई तेरा 6 महीना में ऑर्डर आया, फिर तुम कहीं खवाई है मंदिर में? क्यों परी तुम मंदिर में? कह के सफाई करवाई तो कहीं ठंडा पिया। अरे 20 रुपया की ठंडा तो को पियाएंगे, 50 की पियाएंगे, फिर तो झाड़ू हम भी लगा लेंगे। भाई तुम कहीं लिए ले आई तो मंदिर में जब भी तो सो रही है। कभी आपने ये पूछा कि उन्होंने ये कहा कि 6 महीने में ऑर्डर आएगा, या ऊपर से वार्ड पार्षद ने मना कर रखा है, तो वो क्यों मना कर रखा है, ये कभी पूछा आपने? अब बता, मैं तो जब ही लड़वे को ठाड़िए जावे तो, क्योंकि 6 महीना में ऑर्डर आता है हमारे नगर पालिका से। फिर तुम कहीं फाई पर आरामपुरा, तुम्हारे घर रहे हो क्या? नगर पालिका में रहो। फिर ये नाली साफ भी कर दे, फिर ठंडा दे। भाई ठंडा पिया के काम करेंगे तो तू ही पाइएगा, हर कोई सफाई बारी ले आएंगे। फिर भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में अभी तक जो भी वार्ड हमने इस तरह के ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखे, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर के आई है कि आप ठंडा पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे तो ही आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। बड़ा सवाल ये है, आम जनता से भी यही सवाल है कि जब आपके बीच में इस तरह के जनप्रतिनिधि झोली फैलाकर वोट मांगने आते हैं तो जरा एक बार टटोल लीजिएगा कि ये ठंडा पी करके काम करवाने वाले जनप्रतिनिधि हैं या आपके वोट के दम पर काम करवाने वाले जनप्रतिनिधि है। ये आपको जरूर एक बार विचार करना होगा। जनता के पास अभी एक अम्मा ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, जनता के पास ले देकर मताधिकार का ही एक अपना एक बड़ा जरिया होता है। जब आपका समय पर काम ना हो तो आम आदमी का ये सबसे बड़ा विरोध होता है कि वो वोट नहीं देंगे। वार्ड में आपको एक स्थिति ये दिखाते हैं कि डबल इंजन की सरकार, स्वच्छ भारत अभियान, सब जो चीज़ें हैं इस समय भिवाड़ी के माहौल में है, भिवाड़ी में मौजूद है। लेकिन आपको वार्ड नंबर 58 में एक स्थिति दिखाने का प्रयास करें। भिवाड़ी में जो भी समय जो पूरा हुआ है उसमें जो बोर्ड था वो बीजेपी का रहा। जब से विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से सरकार बीजेपी की थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और साथ में स्वच्छ भारत अभियान जारी है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको एक वानगी दिखाना चाहें, ये वार्ड नंबर 58 का हाल है, ये इस वार्ड का हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी पूरे तरीके से खुले गांव के बीचों बीच भरी हुई है। पास में घर है, एक इधर पास में घर है, उधर एक पास में दरवाज़ा है, साथ में यहाँ भी जो घर हैं। बिल्कुल इसके विपरीत हम बात करें तो पूरा एक माहौल है, बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आसपास में खेलते हैं। आप गौर कीजिएगा कि जब गांव के बीचों बीच इस तरह का हाल हो, इस तरह का माहौल हो, तो बच्चों की खेल कूद की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं?
अगर खेल कूदने के लिए अगर वो बाहर आए तो ज़रूर उनका स्वास्थ्य खराब होगा और वो बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे तो यहाँ पर न फॉगिंग की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सफाई व्यवस्था की माकूल जो है पूरी स्थिति है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सफाई कर्मचारी आते हैं, बैठकर चले जाते हैं, या ये कहते हैं कि उनको पीछे से आदेश है कि इस गली में करना है साफ सफाई व्यवस्था का जो प्रक्रिया है और इस गली में नहीं करना है। ज़रा गौर कीजिए कि जब वोट मांगने के लिए जो पार्षद महोदय आए थे या जनप्रतिनिधि आए थे तो क्या गलियों में बंटवारा किया गया था कि इस गली के लोगों ने वोट दिया, इस गली के लोगों ने वोट नहीं दिया? लोकतंत्र में कहा जाता है कि जो विजयी हो जाता है वो सबका होता है। पूरे वार्ड का जो है वो मुखिया होता है। हालात क्या है वो आप नज़र भर कर देख लीजिए। वार्ड परिक्रमा 2026 में एक ऐसी महिला पुष्पा हमें मिली जो पिछले दफ़ा जब हम वार्ड परिक्रमा यहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे, यहाँ की समस्याओं को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, तो उस समय भी जो पुष्पा जी हैं उनकी वही समस्या थी। आज कितनी उसमें तब्दीली हुई है ये एक बहुत बड़ा विषय है कि वो आज सामने है और उनसे बात करेंगे। पुष्पा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और आप पिछले दफ़ा भी प्रोग्राम में आपने बात रखी थी अपनी, तो उन समस्याओं का कितना समाधान हुआ, कितना बदलाव हुआ है? कुछ भी ना हो, यहाँ तो कोई सही करवावे ना है, कुछ भी ना हो। इस रोड कोई ना सही करवावे और मैंने न करवा दी से ना करवा कोई भी। बरसात हो जाए, ड्यूटी को जहाँ में गोड़ गोड़ पानी हो जाए, सारे जूता चप्पल सब भीजा, बच्चे भी स्कूल ना जा पाए हमारे, और क्या करें। आज से 6 साल पहले जब मैं यहाँ यही प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आया था तो आपसे हमने बातचीत उस समय की, हाँ, और आपने अपनी बातें रखी थी। उस समय क्या क्या समस्या थी और आज क्या क्या समस्या, उनमें कितना बदलाव हुआ? यहाँ को तो कुछ बदलाव ना हो, वो मैं परेगा रोड बन गया, मेन रोड बन जाए, ये झील में पड़ जाए वैसे, और उन्होंने आगे से उठाते हैं, परे से उठा दें, ये ना बदले। तो पिछले दफ़ा जो आपकी समस्या थी, जब जो यहाँ पार्षद हैं वो पार्षद महोदय जब आपके पास वोट मांगने आए थे तो क्या आपने ये समस्याएं बताई थी? उन्होंने दिख रहा, पार्षद ने सब नहीं दिख रहा, पार्षद ने दिखा, चेयरमैन भी दिखा, जो वोट मांगने सबको दिखे, ये कौन को नहीं दिखा, आंधो कौन, कोई भी ना। बिल्कुल। तो अब एक बार फिर से जो वोट मांगने बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे? हम तो यही कहेंगे, हमारा रास्ता सही करवा दो, जाको वोट, जो रास्ता सही करवा भाई वोट देंगे हम तो। ये रास्ता जो खराब है इसके कारण क्या क्या समस्या, क्योंकि आपका घर बिल्कुल सामने है, क्या क्या समस्या आपको होती है? बीमारी फैले और बदबू आती है, मच्छर खावे, दुनिया भर की बीमारी फैले, यही से डेंगू मलेरिया यही से फैले और कहीं से फैले, गंदगी फैल रही है उनकी। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं मेरे। तो वो सभी बच्चे यहीं साथ रहते हैं? हाँ। तो कभी इस तरह की उससे बीमारियों जैसी समस्या कभी आई है घर में? आई है ना, डेंगू बन जाए बच्चे, मलेरिया बन जाए, इस चीज बन जाती है, और क्या यही बीमारी बन। नगर परिषद क्षेत्र में जहाँ जो इस तरह का एरिया होता है, जहाँ मच्छरों की समस्या ज़्यादा होती है या इस तरह की परेशानियाँ, गंदगी की समस्या ज़्यादा होती है, तो एक फोगिंग मशीन आती है जहाँ फोगिंग करके वो मच्छरों को खत्म करते हैं। तो कभी फोगिंग वगैरह यहाँ पर हुई है? कोई ना आवे, जो धुआं से होता है ना वो कोई ना आवे, कोई ना। आज तक एक बार कोई 2-3 कोरोना से पहले कभी आए थे, जब अब ना आवे कोई भी है, कोई नहीं आते। क्या आप काम करते हैं? मैं तो भाई कंपनी में काम करूँ। कंपनी में आप काम करते हो, तो इस तरह की जब समस्या है, जैसे कभी बरसात के टाइम पानी भर जाता होगा, तो कैसे निकल पाते होंगे यहाँ से? पानी में अगर निकल के जाओ, मैं भीज जाए हमारे कपड़े, ऐसे निकल जाओ। कैसा लगता है जब नहा धो करके और बिल्कुल अपने काम के लिए अच्छे खासे कपड़े पहन करके जाते हैं और वो खराब हो जाए तो कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है जब आप कीचड़ में अगर निकलोगे? जैसा आपको लगता है ऐसे हमें लगता है, पहले तो ये बताओ। ठीक बात है। ये वो समस्याएं हैं जिनको सोच करके सिर्फ हंसा जा सकता है। क्यों हंसा जा सकता है? ये हंसी सरकार के उस सिस्टम के लिए है जो आम आदमी के लिए पंक्ति में आखिरी बैठे हुए व्यक्ति तक जो विकास की बात पहुंचाने की बात करते हैं उनके लिए है, उनकी व्यवस्था पर हंसने की बात है। ये हंसी जो है उस हालात पे है जिनको वादा करते हुए ये वोट मांगा जाता है कि आपके लिए सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हालात आपके सामने हैं, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उसी सरकार के लिए बहुत सवालात हैं। इस समय हिंदुत्व की सरकार बताई जाती है और इस हिंदुत्व की सरकार में वार्ड नंबर 58 में क्या सूरत हाल है, यहाँ पर धार्मिक स्थल भी मौजूद है। आइए स्थानीय लोगों की जुबानी उस धार्मिक स्थल के आसपास के माहौल की बात कर लेते हैं। किस स्थिति में है यहाँ का जो धार्मिक स्थल है वो, क्योंकि गांव का नाम रामपुरा, राम के नाम पर पूरी जो सरकार की राजनीति है वो चल रही है। तो राम के नाम पर इतनी बड़ी राजनीति होती है तो फिर रामपुरा इतना क्यों पिछड़ गया? आइए रामपुरा में धार्मिक स्थल की स्थिति क्या है, एक नज़र में वो देख लेते हैं। समस्या ये है, पहली तो यहाँ पे साफ सफाई कतई भी नहीं होती है। दूसरी समस्या ये है, हमारे सामने मंदिर है,
तो मंदिर में हर चीज़ की ही सुविधा होनी चाहिए, साफ सफाई की अभियान होना चाहिए, ठीक है ना। आप गंदगी देख लीजिए, आगे चलिए, आप रिकॉर्डिंग कर दिए, आप देखिए, ये सीधा मंदिर का रास्ता है। और दूसरी बात आप एक बार ये भी सुनिए, ये हमारी पाठशाला है, ये बच्चों की पाठशाला है, यहाँ पे गंदगी देख लीजिए। यहाँ में कोई व्यवस्था होती हो, कोई भी सूचना होती हो तो हमको बताइए, कोई भी बच्चों की व्यवस्था ही नहीं है। दूसरी बात, गंदगी को ही देख लीजिए, जब सफाई अभियान ही नहीं है तो हम किस चीज़ की वोट देंगे, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे सुविधा होगी, हम जब ही तो वोट देंगे। जब हमारी सुविधा पहले ही सुविधा नहीं है तो हम पीछे किसकी वोट देंगे भाई हम किसी की वोट नहीं देंगे। पहले हमारे यहाँ साफ सफाई सब चीज़ की व्यवस्था होगी तो हम वोट देंगे, नहीं हम किसी को वोट। देख लीजिए, ये मंदिर का रास्ता, ये देखिए। आई आंटी जी आप भी आइए, देखिए ये गंदगी देखो, यहाँ पे कोई पक्का रोड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात आप यहाँ पे देखिए, आइए, ये देखिए, ये आप देख लीजिए। यहाँ जी हमें 13 साल हो रही, 13 साल हो गए हमारी शादी को, 13 साल तो यही चीज़ देख रहे हैं हम तो भैया जी। ज़्यादा दूरी तो नहीं है, आप देख लीजिए, गेट ही दिख रहा है सामने से, ज़्यादा 200 मीटर की दूरी होगी। देख लीजिए, देखो क्या व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। पार्षद जी आते हैं, सफाई वाले भी आते हैं, बैठ बैठ के चले जाते हैं। ये बोल देता है हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं है साफ सफाई करने के लिए। एंट्री नहीं है साफ सफाई? हाँ, ऐसा क्यों बोलते हैं? वो पार्षद जाने, पार्षद किस वो जाने, अब इस चीज़ के हमें नहीं पता। देखिए, ये साफ सफाई है कोई? जब मंदिर के सामने यही है, भगवान जी के सामने यही है, तो आगे क्या होगा? देखो, ये मंदिर है। हाँ, हम पूजा करने दोनों टाइम आते हैं यहाँ पे। परेशानी नहा धो के हमें पवित्र है, क्या हमें यहाँ जी हम सब बेकार हो जाए। हमें अरे कोई सरकार बरकार ना है, यूँ तो खाने वाने वाली सरकार है, काम चल जा, जय गणेश। कोई सरकार का ही नहीं है। ये मंदिर है, ये गली देख लीजिए, यहाँ में अब 6 तारीख को डाक कावड़ जाएगी, सब बोले जाएंगे, तो क्या व्यवस्था होगी यहाँ की? देख लीजिए, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से भी एंट्री होगी, दोनों साइड से एंट्री होगी, ठीक है। देखिए, हमने बुधवार को भंडारा करवाया था, यहाँ पर सबने मिलजुल के भंडारा किया था। ये सफाई वालों ने पत्थर आज तक नहीं उठाई हैं। मंदिर की पत्थर उठाने का अधिकारी उन्हीं की है। देखो, देख लीजिए, ये हमारा मंदिर है, ये रहा सबसे बड़ा मंदिर है ये हमारे गांव का। जब यहीं पे व्यवस्था नहीं है तो और कहाँ पे व्यवस्था होगी? ये मंदिर है हमारा बड़ा। चाहे हिंदू की सरकार है, चाहे मुस्लिम भाई की सरकार है, इसके बारे में ये सही, हमें तो व्यवस्था चाहिए। हमें नहीं हिंदू से परेशानी, नहीं मेरे से परेशानी। हिंदू की सरकार कहाँ पे, जो अपने भगवान के परवाह में ही साफ सफाई के अभियान नहीं चला रहे तो कहाँ पे चलाएंगे? ठीक है ना। हिंदू को तो हम जब समझे, जो हमारे मंदिर में सब चीज़ें साफ सफाई हो ना, हिंदू धर्म वो होता है, ठीक है ना। हिंदू धर्म होकर क्यों ले जा रहे अपने हिंदू धर्म? आप देख लीजिए, 6 तारीख को डाक कावड़ जाएगी हमारे यहाँ से, सब पैदल यात्री गए हैं। आप देख लीजिए क्या व्यवस्था हो रही है। मांग ये करते हैं, साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, जो सरकारी सुविधा उनके पे ध्यान दीजिए। बीमार होंगे, डेंगू मलेरिया वगैरह होगा, फिर वो ही अब वायरस चला देंगे, कुछ ना कुछ वायरस हो जाएगा, फिर बच्चे बीमार होंगे। किसका जाएगा? गरीब आदमी को जाएगा, सरकार का कुछ नहीं जाएगा, गरीब हम जैसे इनका जाएगा, गरीबन का जाएगा भाई। आप देख लीजिए, ये हमने बुधवार को भंडारा किया था, इसके कारण देख लीजिए आप साफ सफाई। पार्षद को बोले क्या? पार्षद अपने में रहता है। पार्षद है, चाहे चेयरमैन है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, सब अपने में रहते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। गरीब आदमी से जब मतलब रखते हैं जब वोट आती हैं, ठीक है ना। वोट पे तो प्रधानमंत्री भी गरीब आदमियों के पैर पकड़ेगा, ठीक है ना। और जब वोट लेकर जाएगा तो पार्षद की चलेगा, आम आदमी किसी के पाम नहीं पकड़ेगा। ये देख लीजिए, सरकार स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए। टीचरों 2 टीचर हैं, क्या है? हम पागल थोड़ी नहीं जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे इनको पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं मेरे, इनको क्या बढ़िया सुविधा हो सरकारी स्कूल में, तो मैं इसमें पढ़ाऊँ? मैं क्यों पढ़ाऊँगी बात?
प्राइवेट में जाते हैं मेरे, नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। 2 टीचर हैं, मान लीजिए 2 टीचर हैं, 3 टीचर है इसमें, 3 टीचर है, 5 क्लास तक स्कूल है तो 3 टीचर है, 2 टीचरों की मीटिंग वगैरह भी आ जाती है। मैं नहीं बोलती भाई टीचर पढ़ाते नहीं है, भाई अपनी सी कार्रवाई खूब कर रहे हैं। तो 2 टीचर की तो भाई वैसे भी चल जाएगी, मीटिंग है, आज ये काम है, सरकारी काम बहुत हो जाते हैं, मानती हूँ मैं। तो बच्चे 5 क्लास तक स्कूल है तो 10, 5 नहीं 7 मास्टर, 4 मास्टर, 5 मास्टर तो होने चाहिए स्कूल में, कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कोई वोट लेना है किसी को वोट नहीं देंगे हम, स्पष्ट बात ये है, ठीक है, किसी को हम नहीं देंगे वोट, स्पष्ट बात है। हमारे यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, कोई चीज की व्यवस्था ही नहीं है तो हम किस चीज की वोट देंगे? भैया जी ये बताइए, अब हमारे 6 तारीख की यात्रा जाएगी, यहाँ से कावड़ जाएगी डाका, ठीक है ना, इस गंदगी में क्या कारण? जब यहाँ से पवित्र भोले जी नहीं जाएंगे तो आगे जाके क्या करेंगे? कोई पता आपको क्या घटना हो, क्या नहीं हो, क्या सकते? जब यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, हमारी गली में नहीं है, मंदिर में नहीं है, आसपास नहीं है, तो बच्चे क्या सकते? वोट नहीं देंगे किसी को भी। सरकार चाहे मोदी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है, चाहे किसी भी बंदे की है, हम वोट नहीं देंगे। यहाँ पे आ गया ना, बहुत बुरा हाल होगा उसका, हम वोट नहीं देंगे। अब वोट के समय पे तो अधिकारी को भेज देते हैं, ये सुविधा होगी, ये सुविधा होगी, और वोट हो जाती है, कोई भी सुविधा नहीं होती, कोई काम नहीं होता, सब चौपट हो जाता है। मेरा नाम राजवंती है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैंने बार बार उनको बोल भी दिया था, भैया नहीं तो हमारी गली में आते, प्लस ये जो मंदिर की गली है ना, ये इसको तो सफाई कर दिया करो, इतनी गंदगी वो है। बोला नहीं, हमको तो उसने ये बात बोल रखी है, परली गली है ना, हमको उसमें आना बोल रखा है। वो बार बार मिलेगा उरे, नहीं हॉर्न बजावे नहीं, और कुछ चुपदेसी गाड़ी लेके तुरंत बाहर मिलेगा। ये पता नहीं किसने मना करी, हमने बार बार पूछ लिया कौन है वो बंदा जो हमारी गली के लिए मना करे। अरे ये मंदिर है, स्थान है, सबका है, लेकिन इसको तो साफ सफाई करवा दो। जब भाई उनकी ड्यूटी लगाई गई है तो ड्यूटी के हिसाब से काम करवा दो। मेरे आसपास में बहुत गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन कोई नहीं आता, वहाँ पे भी कोई नहीं आता। सफाई वाली लगा रखी है, कभी आती है कभी नहीं, वो तो उनका मैटर अलग है, लेकिन ये न तो आना चाहिए ना। बोल रहे हैं भाई एक ही गली में सफाई के लिए बोल रखा है, वैसी कौन सी गली है जो उनके लिए बोल रखा है? ये पूरा गांव ऐसे ही बस गया, ये बताओ। वोट भी दिया है, सपोर्ट भी करी है, सबके लिए सारा काम करा है, तो वो बंदा आज कहाँ लुक गए? समस्या ये है कि इस गंद को देखते हुए मैं 1 हफ्ता से देख रहा हूँ, और मुझे यहाँ मंदिर पे आता हूँ दर्शन पूजा में, तो मंदिर पे रहता हूँ वैसे राजस्थान में, वहाँ कुटीना गांव में। तो मैं यहाँ आया, मैंने बाबा से कहा, दूसरा बाबा रहता है, मैं कहा इसे उठवाओ, वो कोई उठाता नहीं, कोई उठाता नहीं। क्यों नहीं उठाता है? अरे जिला पार्षद देखो, पार्षद तो हैं, उनसे शिकायत करो, क्या कहते हैं? सुनो, अभी यही है, ये गंद अच्छी नहीं लगती, आप देख रहे हैं मौके पे। मैं तो 1 हफ्ता से देख रहा हूँ यहाँ, मैं तो चला जाऊँगा, वो यहाँ रहता नहीं परमानेंट, दूसरा बाबा है, लेकिन सरकार कोई काम करती है। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से आज हमने आपको हालात दिखाए वार्ड नंबर 58 के। 58 में क्या हालात है, क्या स्थिति है, वो हमने आपको विस्तार पूर्वक दिखाने का प्रयास किया। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि अगर काम नहीं तो वोट नहीं, पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार की बात की जा रही है। राम के नाम पर राजनीति हो रही है। रामपुरा के क्या हालात आपने देखा, वहाँ पर धार्मिक स्थल मौजूद है, उसकी क्या स्थिति वो आपने देखा। स्वच्छ भारत अभियान की क्या स्थिति है ये आपने देखा। फैसला आपके हाथ में है। चुनाव एक बार फिर से नज़दीक है। किस तरह के वार्ड पार्षद को आप चुनेंगे और सत्ता में बैठी सरकार कितना इन स्थानीय लोगों की बात को गंभीरता से लेगी, क्या इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। अगले एपिसोड में एक नए वार्ड के साथ, नई समस्याओं के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।